नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। ये जिंदगी कैसी है, आप सोचिए। कब किस्मत बदल जाती है। आज आप ऐशो आराम, धन, संपत्ति, सत्ता में बैठ गए और कल क्या होगा। राजा रंक हो जाएगा, रंक राजा हो। लीबिया का गद्दाफी, ऐसे हिटलर खुद को। और आज जो सत्ता में बैठे हजारों हिटलर्स, राक्षस पैदा हो गए हैं भारतीय राजकारण में। सत्ता में बैठकर हर रोज जो कर रहे हैं उनसे ये नहीं, या आज के युवाजन को समझ में नहीं आता कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़कर गलत रास्ते पर जा रहे हो। घर में मृत पाए गए वरिष्ठ फिल्मकार एम बेग, शरीर सड़ने लगा और उससे बदबू उठी तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किसी तरह बेग साहब के घर का दरवाज़ा खोला और भीतर दाखिल हुए। पता चला कि एम बेग की मौत हो चुकी है। एम बेग के पब्लिसिटी व नामी फिल्म पत्रकार एवं लेखक हनीफ जवेरी ने भी उनकी मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि एम बेग कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बेग साहब की डेड बॉडी बरामद करने के बाद पुलिस ने उनकी बेटी शाहिदा को सूचना दी और फिर साथ लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच पोस्टमार्टम के लिए शव को कूपर हॉस्पिटल भेजा गया। तो एम बेग की बेटी शहीदा एक जमाने में फिल्मों में बाल कलाकार के तौर पर काम करती थी। वो बेबी गुड्डू नाम से फिल्मों में नजर आती थी। और एम बेग की बात करें तो उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। वो जे ओम प्रकाश, विमल कुमार और राकेश रोशन के असिस्टेंट रह चुके थे। आदमी खिलौना है जैसी कितनी करनी वैसी भरनी, कर्ज चुकाना है, काला बाजार और किशन कन्हैया जैसी फिल्मों में एम बेग ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। और बतौर डायरेक्टर एम बेग ने 2 फिल्मों का निर्माण किया था। एक थी छोटी बहू और दूसरी थी मासूम गवाह। मगर मासूम गवाह कभी रिलीज नहीं हो पाई। हनीफ जवेरी ने बताया कि रोशन परिवार से एम बेग के बहुत अच्छे संबंध थे और ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है के लिए एम बेग ने ही ऋतिक को डिक्शन, स्पीच और वॉइस मॉड्यूलेशन और डायलॉग डिलीवरी की ट्रेनिंग दी थी। बेग साहब की बेटी शाहिदा बेग उर्फ बेबी गुड्डू 80 के दौर की लोकप्रिय बाल कलाकार थी। और बेबी गुड्डू उस वक्त की कई चर्चित फिल्मों में बेबी गुड्डू ने काम किया था, जैसे आखिर क्यों, औलाद, नगीना व प्यार किया है, प्यार करेंगे। और भारतीय फिल्म जगत में चकाचौंध के पीछे कई सितारों की कहानियाँ बेहद दुखद और अकेलेपन से भरी रही हैं। और कई दिग्गज कलाकारों ने अपने अंतिम दिन गुमनामी और घोर गरीबी में बिताए। मैं एक आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया चकाचौंध की है। आप जब सत्ता की कुर्सी पर, जज की कुर्सी पर बैठते हो तो आप अपने आप को भगवान समझ लेते हो। आप कोई संस्था में कोई हुद्दे पर बैठते हो, कोई जॉब में आप कोई हुद्दे पर बैठते हो, कुटुंब में, समाज में अगर आप मोबादार स्थान प्राप्त करते हो तब आप आसमान की ओर अपने आप को भगवान समझ लेते हो। लेकिन याद रखना, अगर आप लाल बहादुर शास्त्री की सोच, डॉक्टर मनमोहन सिंह से सोच के साथ अगर आप, वो लोग थे, वो गांधी जिसने अपने वस्त्र भी छोड़ दिए, पैसे, सब कुछ, नेहरू, उसने सब कुछ छोड़ के जेल में जिंदगी बिताई, फिर सत्ता में आए।
ऐसे कितने सारे लोग हैं जो गांधी विचारधारा से जुड़े, कितने शहीद हुए। इन लोगों ने देश के लिए कितना कुर्बान कर दिया, और फिर अंतिम किसी ने गांधी को गोली मार दी। ऐसे भी लोग हैं। अपने आप को आज गांधी के साथ जोड़ दिया, नाम जोड़ दिया गलत काम के लिए। ऐसा कभी मत करना। पब्लिसिटी के लिए अपने आप को गलत काम करने से आपको रोकना होगा। तो मैं एक ऐसे लोगों की बात आज करता हूँ कि जिन्होंने, जो अभिनेत्रियाँ मीना कुमारी, ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर इस अदाकार के अंतिम समय में शराब की लत और आर्थिक तंगी का सामना किया, और उनकी मृत्यु के समय अस्पताल का बिल भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो मीना कुमारी। परवीन बाबी, अपने समय की सबसे ग्लैमरस अभिनेत्री परवीन बाबी मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया के कारण अकेलेपन का शिकार हो गई, और उनकी मृत्यु के 2 दिन बाद उनके फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर शव बाहर निकाला गया था। वो एक दूसरी अभिनेत्री जो एमएफ बेग की तरह शव सड़ गया था। विमी, हमराज फिल्म से रातों रात स्टार बनने वाली विमी का अंत बहुत बुरा था। गरीबी और शराब के कारण 34 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, और उनके पार्थिव शरीर को स्मशान तक ठेले पर ले जाना पड़ा था। नलिनी जयवंत, 40 और 50 के दशक की बड़ी फिल्म स्टार नलिनी ने अपने अंतिम दिन मुंबई के एक छोटे घर में अकेले बिताए। उनके निधन की खबर भी लोगों को कई दिनों बाद मिली थी। सिल्क स्मिता, दक्षिण भारतीय सिनेमा की सनसनी सिल्क स्मिता ने 1996 में मात्र 36 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली थी। वह भारी कर्ज और भावनात्मक अकेलेपन से जूझ रही थी। और ऐसे अभिनेता भी मैं आपको बताता हूँ कि भगवान दादा, कभी आलीशान बंगले और 7 कारों के मालिक रहे भगवान दादा लगातार फ्लॉप फिल्मों के कारण दिवालिया हो गए। उन्होंने अपने आखिरी दिन मुंबई की एक चाल में घोर गरीबी में बिताया। भारत भूषण, बैजू बावरा जैसी फिल्मों के सुपरस्टार भारत भूषण को जुए और गलत निवेश के कारण सब कुछ खोना पड़ा, और अंतिम दिनों में उन्हें बस की कतारों में खड़ा देखा जाता था, और वह छोटे मोटे किरदारों के लिए तरसते थे। एक ये हंगल, 200 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले एक दिग्गज कलाकार के पास अंतिम समय में इनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, और फिल्म उद्योग के लोगों ने उनकी मदद के लिए बाद में हाथ बढ़ाए थे। महेश आनंद, 80 और 90 के साल दशक के लोकप्रिय विलन महेश आनंद अपने घर में मृत पाए गए थे। वह लंबे समय से बेरोजगारी और डिप्रेशन के जूझ रहे थे। और सबसे बड़ा इंसान गुरुदत्त, भारतीय सिनेमा के महान फिल्म निर्माता और अभिनेता गुरुदत्त ने 39 साल की उम्र में रहस्यमय परिस्थितियों में दुनिया को अलविदा कर दिया था। वह अवसाद और शराब की समस्याओं से गंभीर रूप से पीड़ित थी। इतनी कितनी सारी कहानियाँ मैं सिर्फ भारत के जो उस समय के अभिनेता, नेता, नेत्रियों के बारे में कहता हूँ। बाकी तो कितने सारे लोग हैं। वो सहारा, वो इंसान किस तरह मर गया, ऐसे कितने सारे लोग हैं, किन परिस्थितियों में मर गए, आज तक किसी को कुछ। ऐसे लोग भी हैं जो आज तक किसी को कुछ पता नहीं है कि जो जन्मे थे वो स्टार बन गए, सुपरस्टार बन गए, नाम था, और फिर कहाँ उसका नाम गायब हो गया, इतिहास के पन्ने पर से गायब हो गया, वो हमें पता नहीं। इसलिए अभिमान मत कीजिए। सत्ता सेवा के लिए है, और सेवा के लिए सत्ता में आना जरूरी नहीं है। सेवा ऐसे भी तन से, मन से, धन से आप खरीद सकते हैं। सच्ची सेवा, वो ईमानदारी, मानवता, इंसानियत, वही सबसे बड़ी सेवा और धर्म है। इनके ऊपर आपको क्या चाहिए? 2 टक की रोटी है। 82 साल का इंसान अपनी ज़िंदगी में जो करना था कर लिया।
जो आपके, और इस परिस्थिति में मैं आपको ये वीडियो बनाकर भेजता हूँ। मैं बाद में कितनी सारी बातें आपको बताऊंगा जो मेरे जीवन के साथ भी जुड़ी हुई हैं। शायद आज ये बताऊंगा तो कितने सारे प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए मैं उसको मुनाफिक नहीं समझता हूँ। कभी कभी अपने आप को अंदर से दुनिया के सामने लाने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। यही आज का पैगाम है। जियो तो ऐसे जियो, ये सब कुछ तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। यही आज का पैगाम।